ध्यान से देख लीजिए इन चेहरों को। वाराणसी गैंगरेप केस के ये वो दरिंदे हैं जिनके अंदर एक खौफनाक अपराधी पलता है। इंसान की शक्ल में ये वो भेड़िए हैं जो खुलेआम सड़कों पर अपने शिकार की तलाश करते हैं और मौका मिलते ही उन्हें दबोच लेते हैं। इन्हें पुलिस का कोई डर नहीं है क्योंकि इन अपराधियों ने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 6 दिनों तक बेखौफ होकर एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। लेकिन अब इसी वारदात के बाद ये आरोपी डरे हुए हैं। अब इन्हें अपनी जान जाने का डर सता रहा है। एक एक दिन ये तिल तिल कर मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मौत कभी भी इनके यहाँ दस्तक दे सकती है। इस लड़की से रेप के बाद इन्होंने मुसीबत को मोल ले लिया है और कानून के सजा देने से पहले इनकी जान भी जा सकती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि बनारस की सड़कों को खून से लाल करने वाले ये बेखौफ अपराधी जिन्हें वक्त रहते पुलिस भी ढूंढने में नाकाम रही, उन्हें अपनी जान जाने का डर क्यों सता रहा है? क्या है ये पूरा मामला? आइए आपको प्राइम न्यूज़ के जरिए बताते हैं। दरअसल वाराणसी गैंगरेप पीड़िता कई दिनों से अस्पताल में भर्ती है। यहाँ वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। इसी कड़ी में अब मासूम लड़की की मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई है, जिससे हड़कंप मच गया है। पीड़िता मेडिकल टेस्ट में हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई गई है। डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी गंभीर स्टेज पर है। साथ ही लंबे समय तक नशे में रहने के कारण पीड़िता को पीलिया भी हो गया है। इसके अलावा लड़की के ब्लड काउंट भी बहुत कम है। वहीं छात्रा के हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने के कारण अब आरोपी भी डरे हुए हैं। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं वो भी इस गंभीर इन्फेक्शन की चपेट में ना आ जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मेडिकल जांच के दौरान छात्रा के 3 नए सैंपल लिए गए हैं। इनमें ब्लड के साथ साथ कई जांच शामिल हैं। इससे पहले 12 आरोपियों के ब्लड, सीमेन और बालों के सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल्स के जरिए आरोपियों के डीएनए मिलान की प्रक्रिया भी शुरू की गई है। अब जब उनकी जांच रिपोर्ट आएगी तब आगे की जांच की जाएगी। बता दें कि हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव होने का मतलब है कि हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमण हो गया है। यह एक गंभीर वायरस संक्रमण है जो कि लिवर को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो ये सिरोसिस, लिवर कैंसर और लिवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है, जिससे जान भी जा सकती है। पहले बेटी के साथ दरिंदगी, अब वो अस्पताल में गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिसके बाद लड़की के माता पिता टूट चुके हैं। बेटी के साथ इस हैवानियत के बाद पिता ने क्या कहा, आप भी सुनिए। हमारे बच्ची के साथ किस हिसाब से जो है दरिंदगी हुआ है और इस पूरे घटना को किस तरीके से सामूहिक अंजाम दिया गया है, इसमें हमारा चाहना है कि सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। प्रशासन से, न्यायालय से हमको यही उम्मीद है जी। इसमें कुल कितने लोगों पर शक है आपको? कितने? सर 6 लोग इसमें नामजद हैं और एक फरार है। 7 लोग इसमें हैं नामजद में, मतलब जिसका नाम आया है लड़की ने बताया है। और अज्ञात में कितने लोग हैं वो भी वो बता चुकी है। और इस समय आपके सामने हम जो भी बता रहे हैं उसी आधार पे जो है आपको जो भी उचित कदम है शासन से, प्रशासन से हमको यही। बिटिया क्या करती थी, क्या बनना चाहती? बिटिया पढ़ के अभी निकली ही थी कि जिसके बारे में हम कुछ सोच ही रहे थे अपने स्थिति को देखते हुए, और स्पोर्ट में उसका रुझान था और उसके आगे कुछ हम बताने की स्थिति में अब नहीं है। थोड़ा मेरा तबीयत सही है। क्या ये कुछ युवक जो हैं वो बच्ची के साथ पढ़ते थे, पूर्व में भी कुछ संपर्क में थे, कुछ बातचीत? ये उनके साथ जो क्लासमेट थे उनके ये जानने वाली थी, इसीलिए उसको बहला फुसला कर किसी प्रकार से उसके साथ ये सब हुआ है। आपको बता दें कि ये वो बेबस पिता हैं जिनकी बेटी को 6 दिनों तक 23 दरिंदे नोचते रहे। इस दौरान जिस पर लड़की ने सबसे ज़्यादा भरोसा किया, यानी कि उसका फ्रेंड, वो भी हैवान बन गया और उसकी आंखों के सामने उसके दोस्तों ने उसकी अस्मत को तार तार कर दिया। इस वारदात को अंजाम तब दिया गया जब पांडेपुर की रहने वाली 19 साल की ये मासूम लड़की 29 मार्च को दोस्त के साथ घूमने निकली। कुछ ही देर बाद ये दोस्त अपने दोस्तों को बुलाकर उनके कार में सवार हो गया और लड़की को जबरदस्ती कार में बैठा लिया। कार में बैठते ही लड़की के साथ हैवानियत शुरू हो गई। चलती कार में दोस्तों ने
युवती के साथ गैंगरेप किया। इस दौरान लड़की खुद को संभाल पाती, उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया गया। नशा देने का ये सिलसिला लगातार 6 दिनों तक चला और लड़की को लेकर ये दरिंदे शहर की कई होटल और कैफे में घूमते रहे। इस दौरान 4 अप्रैल तक लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बेटी के गायब होने के बाद पिता बेटी की तलाश में भटकते रहे। ना पुलिस कुछ कर पा रही थी, ना ही बेटी का कुछ पता चल रहा था, क्योंकि उसे 23 दरिंदे रात दिन नोच रहे थे, जिसकी भनक ना तो पिता को थी, ना ही पुलिस को। और जब तक पुलिस ने पीड़िता को ढूंढा तब तक उसकी हालत काफ़ी खराब हो चुकी थी। जब पीड़िता पुलिस को मिली तब वो नशे में थी। इस बात की जानकारी खुद पुलिस ने पीड़िता के पिता को दिया। पिता के मुताबिक पुलिस 4 अप्रैल को बेटी को लेकर घर पहुंची। उसकी हालत बेहद ही खराब थी, वो बेसुध थी। पुलिस ने परिवार को बताया कि छात्रा को ड्रग्स देकर नशे की हालत में रखा गया। 6 दिन तक उसके साथ लगातार गैंगरेप किया गया है। जैसे ये खबर मीडिया में आई, पूरे देश में हड़कंप मच गया। पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री को कार्रवाई करने की बात कहनी पड़ी। इसके बाद ही पुलिस एक्टिव हुई। फिलहाल पुलिस ने मास्टरमाइंड अनमोल सहित 12 आरोपियों को अरेस्ट किया है। अनमोल पर आरोप है कि वो अपने कॉन्टिनेंटल कैफे के जरिए 15 लड़कों को अपना एजेंट बनाकर रखा, जो लड़कियों से दोस्ती कर उन्हें अपने चंगुल में फंसाते थे, फिर उनके साथ गलत काम करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।